सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से दिन तो पावन है आज। कहते हैं एक तीर्थंकर, 2 दिन आज और कल का, और 3 कल्याणक हैं। आज हमारे मुनि सूर्य भगवान जी का ज्ञान कल्याणक है और कल है जन्म और तपना। दिन बहुत पावन है। और इससे पहले पावन दिन हमारे पास याद है आपको 3 अप्रैल 2023, यानी हमारे वर्तमान जैन शासन नायक श्री महावीर स्वामी के 2622वां जन्म कल्याण था। बस उसी पावन दिन के बाद आज के पावन दिन की हम कर रहे हैं आपके साथ। जी हाँ, जब पूरे देश के अंदर लोग खुशियों मना रहे थे अपने महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, जगह जगह मंदिरों में तीर्थों पर मनाया जा रहा था, तब उसी दिन लगभग 11 बजे के आसपास एक जैन बिटिया जिसकी 4 माह पहले विवाह हुआ था, मुजफ्फरनगर में झूल गई थी फंदे के ऊपर। कुछ कहते हैं आत्महत्या, लगता है हत्या। ये गहरा राज छिपा है कि एक जैन बेटी के साथ ऐसा बुरा हादसा हुआ है। इसके बारे में इस तरह के पोस्ट से लेके आज न्याय की मांग हो रही थी। कल तक ये बात हो रही थी और था कि आज वहाँ पर एक महा बड़ा प्रदर्शन भी मुजफ्फरनगर। जो बिटिया थी ना, चारू जैन, नरेंद्र जी के पिताजी से बहुत लंबी बात हुई है, अभी थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे वह भी कि क्या कारण रहा हुआ, कैसे हो सकता है। उसकी 8 दिसंबर 2022 को मुजफ्फरनगर में LNT में काम करने वाले जीतू, जिन्हें जितेंद्र जैन से विवाह, दोनों ही जैन हैं। अब आप ये सोच लीजिए, एक बेटी जैन, दूसरी बेटी राजस्थान से उत्तर प्रदेश में ब्याही गई। कोई टेंशन नहीं हुई। कहा गया कि शादी के अंदर नरेंद्र जी ने 20 लाख रुपए खर्च भी किए। तब से लेके 2 अप्रैल तक ऐसा कुछ नहीं लगा कि कहीं कुछ हो। 2 अप्रैल को बातचीत हुई थी और तब तक कई बार बिल में आई, कोई तनाव नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई आपसी मनमुटाव नहीं, कोई सास और बहू में झगड़ा नहीं, ना ससुर और बेटे में झगड़ा हो रहा, ना कोई आर्थिक परेशानी थी, सब कुछ सही था। फिर यह आत्महत्या को मजबूर कैसे हो गई बेटी? ना कोई बीमारी, ना कुछ। सुसाइड नोट मिला उसका, उसमें उसने साफ लिखा कि पिताजी, मेरे घर वालों को, मेरे जितेंद्र जी को या उसके माँ बाप को परेशान मत करना। यह मैं अपने कर्मों का फल भोग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। कोई बेटी ऐसा लिख कर जा सकती है? जब पढ़ा उसके पिताजी ने तो कहा तो राइटिंग ही उसकी नहीं है। आखिर वो क्यों लिख रही है कि इनके बारे में इनको मत कुछ कहना, मैं अपनी मर्जी से सुसाइड कर रही हूँ। दाल में काला नज़र आता है। जिस बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं है तो पिता परेशान हो जाता है। पिता के द्वारा आगे शिकायत करी जाती है और यह शिकायत जब होती है, पुलिस तब गिरफ्तार नहीं करती है। परसों 12 अप्रैल को पुलिस ने पहली बार रिमांड पे लिया है 21 तारीख तक के लिए। ये रिमांड लेटर देख रहे हैं आप, जो पुलिस ने 12 को जितेंद्र जैन को पकड़कर अब रिमांड पर लिया है। और यह है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें डॉक्टर की साइड में देख रहे हैं, यह एक्सक्लूसिव चीज़ें आप चैनल महालक्ष्मी पर देख रहे हैं, उसकी जानकारी तह पर जाने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन की इंजरी, चोट, गले के दबने के निशान के अलावा ऐसा कुछ नहीं, सर पर निशान की एक बात आती है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सत्यापित की कॉपी आप इस समय देख रहे हैं, इसमें कोई खास ऐसी बात नज़र नहीं आती है, एक प्राथमिक रूप से ऊपर देखने के बाद। और यह है FIR, 3 पेज की यह प्राथमिकी दर्ज कराई है चारू जैन के पिताजी नरेंद्र जैन जी ने, जिन्होंने लिखा है कि मेरे पास 3 अप्रैल को सूचना मिलती है 11 बजे के बाद, मेरा जो दामाद है मुझे फ़ोन करता है कि मेरी बेटी मर गई है। यह खबर आती है, हमारे से कहा जाता है को उसको छूना मत, हम आ रहे हैं, हम देख कर बताएंगे। लेकिन हमारे जाने से पहले ही उसको वहाँ से लेकर पोस्टमार्टम वाले के यहाँ पहुँचा दिया जाता है। उसकी बॉडी को कौन उतारता है? पुलिस वाले कहते हैं हमने उतारी, बाद में कहते हैं नहीं उन्होंने उतारी। उसमें मकान मालिक कहता है मैंने देखा था, बाद में कहता है मकान मैंने उतारी थी। बात में कहीं ना कहीं दाव पेच में घोलमाल लगता है। बेटी क्यों चली गई? पिता ने FIR कराई कि उससे 10 लाख रुपए मांगे गए थे, 20 लाख रुपए पहले मैं दे चुका था। वैसे हर पिता ऐसा ही लगाता है आरोप कहीं ना कहीं, पर वह समझ नहीं पाता है कि कहीं ना कहीं गलती तो है। उधर जो लड़का है पता क्या कहता है, कल तक कोई शिकायत नहीं थी। वो कहता है 3 तारीख को दोनों के बीच में कहा सुनी हुई थी। लड़की का यानी उसकी बहू का किसी और से अफेयर चल रहा था। ये कहानी हमेशा लड़के वालों से लगाई जाती है। दोनों के अंदर इतना कोई भी कुछ नहीं था,
रहस्य कुछ और छिपा होता है, जिसे एक बेटी मजबूरी में या तो आत्महत्या करती है या उसे जानबूझकर मार दिया जाता है। यह रहस्य अभी भी पुलिस को छानना होगा, पुलिस को जानना होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो लगाए गए आरोप वो इतने ज़्यादा सटीक नहीं ठहरते हैं। न दहेज की बात ठहरती है, न उसके अफेयर की चलती है, दोनों में कहीं भी केवल अपने को बचाने के लिए यह कहा जाता है। अब पहले आपको सुनाते हैं क्या बात हुई थी हमारी नरेंद्र जी से, वह इसमें पूरा खुलासा करते हैं, साफ बताते शांति से कि यह क्या घटनाक्रम था। एक बार जरा उनसे सुन लेते हैं। सर देखो, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी जी, ना, कोई वार्तालाप हुई थी। अभी जो होली पे आई थी गुड़िया जब हमारी, हाँ हाँ, उसके बाद यहाँ से गई है 26 तारीख को, 26 फरवरी को गई यहाँ से, 26 मार्च को। हाँ ठीक है। 28 मार्च को हमारी भतीजी है सर, एक बड़े भाई की लड़की है जी, उसकी अच्छी बोल यानी कि आपस में बोलती बालती है बहन बहन। तो फोन पे वो बात कर रही थी आपस में, वो अपने दुख दर्द को बता रही थी कुछ। तो बताने के साथ ही वो पीछे से बोले कि मैं इसको तुम्हारे यहाँ छोड़ जाऊंगा और 1 महीने की बात है, मैं डिवोर्स दे दूंगा। क्यों? और कारण तो उन्होंने बताया नहीं। इतना होने के बाद वो फोन कट गया जी। फिर मेरे पास तो उसकी खबर आई थी, मैंने उन लोगों से बात की। जब उन्होंने कहा था ये गलती से कह दिया, गलती की बात है साहब, अब आगे ऐसा नहीं कहूंगा ना ऐसा होगा। उन्होंने उस समय माफी मांग ली। अच्छा। माफी मांगने के बाद हम शांत हो गए, दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 तारीख को मेरा भांजा भी होके आया था मुजफ्फरनगर, जब भी उन्होंने कोई, हाँ जब भी ऐसी कोई बात नहीं थी। कि 3 तारीख को एकदम उन्होंने जो घटना घटी है, ये पता नहीं कैसे हुई क्या हुआ। मतलब हमारी लड़की स्वस्थ थी, कोई टेंशन नहीं थी, मानसिक परेशानी भी कोई नहीं थी? कोई नहीं थी। तो फिर दोनों के बीच में क्या विवाद था जिस कारण हमें ऐसा उसे कदम उठाना पड़ा या उसको ऐसा करा गया? अब यही तो समझ नहीं बैठ रहा सर, ये चीज सामने नहीं आ रही, क्या बात है ऐसी। ना तो हमारी बच्ची ने बताया ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ बात चल रही है, और ना कहीं किसी से पता लगा हमको। उनका पक्ष क्या कह रहा है? वो जो पति है उसके कह रहा है भाई वो ये उसने सुसाइड किया है, वो क्या किस कारण से कह रहा है? वो कोई तेरा आपस में तनाव हुआ था, क्या कारण था वो बताए कुछ? उसका पक्ष क्या है? उसका तो उसने वो बयान ही नहीं दे रहा। वैसे सुनने में ये आया था, पुलिस के बोला था उसने कि इसके अफेयर चल रहा था किसी से। उसने ये बहाना लगाया है कि हमारी गुड़िया का किसी से अफेयर चल रहा था। अच्छा, ये तो और हमने ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी बात। हाँ, और ये कहा था कि भाई हमारी कहासुनी हो रही है बस। ये कहासुनी हुई थी, मतलब उसकी कहासुनी हुई थी इस बारे में? हाँ जी, हाँ जी। ये कब हुई थी कहासुनी? 3 तारीख को? हाँ 3 को हुई होगी सब, जब भी तो एक कदम उठा है। 2 तारीख को तो हमें रात को बात हुई है, 9:30 बजे बात हुई है मेरी, जब भी ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी गुड़िया ने हमसे जब भी कुछ भी नहीं बोला था। जब भी सुबह कह रही थी मैं सुबह मंदिर जाऊंगी, नारियल ले आई हूँ चढ़ाने को। अच्छा। हाँ जी। और सुसाइड नोट जो मिला है उन्हें, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें तो ये लिखा है कि हमारी चारू ने लिखा है जी कि जितेंद्र और मेरे मम्मी पापा सास ससुर को इनको परेशान मत करना। मैं अपनी मर्जी से मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूँ, और मम्मी पापा तुम उनसे कुछ मत कहना, मेरे को माफ कर देना। ये लिखा। और ये राइटिंग उसकी नहीं है आपके अनुसार? बिल्कुल। हाँ जी, राइटिंग उसकी नहीं है। हाँ जी। ये नोट उन्हें उनके घर से मिला मतलब? हाँ जी। जब हम थाने पे गए थे ना जी, वहाँ लेडीज पुलिस जो कह रही थी, हम गए थे जब तो सुसाइड नोट नहीं मिला था। अच्छा। पीछे पर दोबारा कोई पुलिस गई है जो सुसाइड नोट उनको मिला है। अच्छा, दूसरी बार जब पुलिस गई तब ये सुसाइड नोट वहाँ उनको मिला? हाँ जी। और जब हमारे पास खबर आई थी 3 तारीख को, जब हम यहाँ से गए थे, रास्ते में से संजय भाई ने फोन करके कहा था, मुबारकपुर का नंबर निकाल के उसका, मुजफ्फरनगर का, कि हम जब तक ना हम इतने बॉडी को वहीं रखना, कहीं मत ले जाना। ठीक है। और हमारे जाने से पहले उसको मोर्चा घर में ले जाकर उन्होंने रख दिया था। अच्छा। हमको डेड बॉडी नहीं दिखाई थी कहीं भी, कैसी भी। अच्छा, पोस्टमार्टम हो गया आपके पहले ही आपसे? नहीं, पोस्टमार्टम तो पीछे हुआ है, लेकिन बॉडी ले गए थे वहाँ पर? हाँ, घर से पंच करके बॉडी को वहाँ ले गए थे पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, पोस्टमार्टम में क्या आया है? पोस्टमार्टम में खाली वो फांसी दिखाई है सर, और कुछ नहीं दिखाई। अच्छा, कि गला घुटने से मृत्यु हो गई? हाँ, हाँ जी। जबकि हम जब गए थे, जब थानेदार ने हमसे कहा था कि उसके सिर में भी चोट है, और चोट बताई है, चोट बताइयों के उतारने में लगी है। और पुलिस ने
पुलिस ने बॉडी भी नहीं उतारी है, बॉडी उन्होंने उतारी थी अपने आप ही। अच्छा। और मकान का जो मालिक है वो बयान बदल रहा है बार बार। चली गई एक बेटी हमारे बीच से 4 माह पहले मात्र शादी होती है और पता नहीं क्या कसूर था कि उसे अपने पग या तो वह खुद झूल जाती है या उसे झुला दिया जाता है। मौत के आगोश में पहुंचा दिया जाता है एक नव विवाहित जैन बिटिया को, जिसका जैन घर में ही विवाह हुआ था। खबरों के अंदर आ गई बात, ये सारी बात कि आत्महत्या कर ली या क्या कारण था। दहेज प्रताड़ना के आरोप भी लगे हैं। वो कहता है कि अफेयर का चक्कर, दोनों में से कोई बात नहीं हो सकती। लड़की का परिवार बहुत अच्छा परिवार है, शालीन परिवार है, और बेटी के बारे में भी ऐसी खबरें मिलती है, बहुत शालीन रहती है। LNT में बेटा काम करता है। कहीं ना कोई ऐसी बात है जो सामने उस दिन 1-3 तारीख से पहले की रात में बहुत कुछ हो गया। वह रात ही सब कुछ एक रहस्य में बन गई है। गुत्थी सुलझनी चाहिए। एक बेटी ने अपनी जिंदगी छोड़ दी है, उसके पिता पर क्या गुजर रही होगी, परिजनों में क्या गुजरी होगी। चिंता की बात यह है, हमारे बीच से आज कल तक खेलने वाली बेटिया आज चली गई। होली पर घर आई थी, सुना है आपने, और फिर आज वह हमारे बीच में नहीं है। एक बहुत बड़ा रहस्य ये खोलना होगा, इसके पर्दे हुए हैं जो असली राज अभी भी छुपा हुआ है। सादर जय जिनेंद्र।